सभी को नमस्कार। मैं नेहा शर्मा फिर से आ गई हूँ लेकर कहानियों की दुनिया। आज की कहानी है भगवान तेरा शुक्रिया। ये कहानी स्टार्ट होती है एक रेगिस्तान से। रेगिस्तान में एक पक्षी रहता था। वो पक्षी बहुत बीमार, दुखी और परेशान सा रहता था। उसके शरीर में एक भी पंख नहीं थे और उसके आसपास कोई पेड़ पौधा, नदी, तालाब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे वो खुश हो सके, आनंदित हो सके। ऐसा ही चलता गया। एक दिन वो पक्षी निराश, दुखी बैठा था और उसने नजर उठाकर देखा एक कबूतर उड़ता हुआ आसमान की तरफ जा रहा था। उस कबूतर को उसने धीरे से आवाज लगाई और कबूतर उसके पास आ पहुंचा। फिर उसने पूछा, कबूतर भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? कबूतर ने कहा, मैं सड़क जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने कहा, मेरा एक कार्य करेंगे? कबूतर ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पक्षी ने कहा, आप भगवान से पूछिएगा मेरे दुखों का अंत कब होगा, कब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। और कबूतर ने पक्षी से आज्ञा ली और वो उड़ गया। उड़कर कबूतर स्वर्ग में पहुँचा। स्वर्ग के द्वार पे देवदूतों को कबूतर ने सारी वाक्या सुनाया और देवदूतों ने कहा, आप उस पक्षी से कहना उसे 7 साल तक ऐसे ही रहना होगा। अगले 7 साल तक उसके जीवन में ऐसे ही कष्ट लिखा है। तो कबूतर ने कहा, यह सुनकर तो वो बहुत निराश हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। देवदूतों ने कहा, उसे आप यह कहना, ये सब कुछ जो भी है इसके लिए भगवान तेरा शुक्रिया। इस बात को वो रटता रहे। और कबूतर ने फिर से देवदूतों से आज्ञा ली और उड़ गया। आते आते वो उस पक्षी के पास पहुंचा और पक्षी ने पूछा, क्या हुआ कबूतर भाई, क्या कहा भगवान ने? कबूतर ने कहा, आप इन सब के लिए भगवान से शुक्रिया कहो। जो भी है, चाहे जैसे भी हालात है, उन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। यह कार्य आप निरंतर करो। ऐसा कहकर कबूतर उड़ गया। और अगले 7 दिनों बाद जब कबूतर उधर से गुजर रहा था तो देखा वहाँ का नज़ारा कुछ और था। वहाँ पे पेड़ पौधे लग गए, एक तालाब था और वो पक्षी के शरीर में पंख उग गए थे और वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तो कबूतर उसके पास गया और कहा, यह सब कैसे हुआ मेरे दोस्त? पक्षी ने कहा, जो कुछ भी है उसके लिए भगवान तेरा शुक्रिया। कबूतर फिर से स्वर्ग पहुंचा और देवदूतों से सारी वाक्या कह दिया। और देवदूतों ने कहा, उसके जीवन में
सही में 7 साल तक यह कष्ट भोगना लिखा था, लेकिन उसकी वो जब गर्म रेत पर गिर गया तब भी उसने यही कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्रिया। और जब उसे प्यास लगी और पानी नहीं मिला तब भी उसने यही बात दोहराई। और जब वो बिल्कुल निराश अकेला रेगिस्तान में बैठा रहा तब भी उसने यही बात दोहराई, ये जो कुछ भी है इसके लिए भगवान तेरा शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अंत में मैं यही कहूँगी दोस्तों, हमारे जीवन की यही कहानी है और हमारे जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं और हम घबराकर न जाने भगवान को कितने भले बुरे शब्द कह देते हैं। और हमें कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें हमेशा भगवान के शुक्रिया अदा करने चाहिए। तो दोस्तों, फिर कल मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी नेहा शर्मा के साथ, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।